गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आ गया आपको क्लास 12th का करेंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 22 लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। डालिए हेडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला अगर मैं कहूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एंड दूसरा जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बताएंगे। तो हेडिंग डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसे हम हटा देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रेजिस्टर्स लेंगे, है ना। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, n रेजिस्टर्स भी ले सकते हो। पहले हम आपको 3 रेजिस्टर्स लेके फार्मूला निकाल देंगे, डिराइव कर देंगे, और फिर n रेजिस्टर्स लेके देखेंगे। उसके बाद फिर जो है 4-5 रेजिस्टर्स लेके निकाल के आपको हम फार्मूला निकाल के दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टर्स लिया, यहाँ पे R1, R2 एंड R3, 3 रेजिस्टर्स लिया, ठीक है। और इसको मैं इस तरह कंबाइन कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इस तीनों रेजिस्टर्स को एक बैटरी से जोड़ा जिसके पास पोटेंशियल भी है, और यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको एक लाइन लिख लेते हैं, फिर बाद में हम आपको समझाएंगे। लिखेगा कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series, and a battery having potential भी connected with the circuit as shown in figure, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स लिया जिसको मैं सीरीज में कनेक्ट किया, और फिर एक बैटरी जिसके पास पोटेंशियल भी है उसको भी मैं इस सर्किट में कंबाइन कर दिया, स्विच दिया। स्विच को आप जैसे ही ऑन करेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब यही करंट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, है ना। हर जगह यही करंट जो है फ्लो करेगा, वापस बैटरी में यही करंट आ जाएगी। यानी कि करंट जो यहाँ से निकला है वही करंट R1, R2, R3 तीनों में है। इसका मतलब करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स current is same in all registers, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये देखना है, ये पोटेंशियल जो है बैटरी के पास, ये पोटेंशियल क्या करता है। अब ये पोटेंशियल यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो भी ही रहेगा क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही यहाँ आएगा इसको R1 मिल गया,
R1 जैसे ही मिलेगा क्या करेगा, R1 कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर लेगा, मतलब यूज कर लेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये जो है R1 क्या करेगा, ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, चलो पूरा का पूरा नहीं करेगा, कुछ करेगा, चलो कुछ जो करेगा उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा पोटेंशियल वो फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो फिर ये भी थोड़ा कुछ ना कुछ यूज करेगा, कुछ ना कुछ ये भी यूज करेगा। अच्छा, मतलब यहाँ जो यूज किया मान लिया वो V1 है, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको V2 मान लिया। अब जो बचेगा बाकी वो यहाँ आके ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये पोटेंशियल यहाँ भी ड्रॉप हो जाता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी हो जाता है। ड्रॉप का मतलब होता है यूज करना, कुछ ये R1 रजिस्टर्स यूज कर लेता है, कुछ ये R2 यूज कर लेता है, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो R3 में चला जाता है। मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे उन सारे रजिस्टर्स में ये पोटेंशियल जाके बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझे क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि पोटेंशियल जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिखना है यहाँ पे नंबर 2 में, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स potential is distributed in all registers। ठीक है, यहां से ये दोनों पॉइंट आ गया। अब अगर मैं कहूं इफ V1, V2 and V3 are the potential across the registers R1, R2 and R3। ठीक है, देखिएगा यहां पे लिखिएगा इफ ये भी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड इन V1, V2 and V3 across the registers R1, R2 and R3, then V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे यही तो पोटेंशियल इस तीनों में जाके बटा है, V1, V2, V3। इसलिए हम क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। हो गया यहाँ से। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस V की वैल्यू निकालेंगे, इसका यानी V1, V2, V3 चारों की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे और मेरा फार्मूला आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मान लिया इस तीनों रजिस्टर्स को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो R इक्विवेलेंट है। कितना है वो? R इक्विवेलेंट के बराबर है, जिसको मैं R इक्विवेलेंट बोला। ठीक है, R इक्विवेलेंट बोला। बैटरी तो वही रहेगी, बैटरी वही रहने वाली है, यहाँ से ये आ गया है ना, बैटरी वही है, V पोटेंशियल V है। यानी कि अब ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ, दिख रहा है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। अच्छा, इसको मैं मिटा के इधर ही लिखूंगा, चलो ठीक है, इसको मिटा दें इसे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ से आप जानते हो है ना, पहले यहाँ पे ये लिखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन A मान लीजिए, है ना, इक्वेशन A मान लीजिए। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे इस सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए V कितना है, V है, V तो V के बराबर ही है, I तो वही I जाएगा, है ना, ये I करंट हर जगह, फिर वापस बैटरी में I करंट ही आ जाएगी। तो यहाँ पे I करंट दिया, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया।
ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, देखिए दूसरा नंबर में अगर मैं कहूँ ये R1 है रेजिस्टर्स है ना, करंट कितना जा रहा है इसमें, I जा रहा है। अब पोटेंशियल हम V1 माने हैं तो ये V1 अब कितना हो जाएगा, देखिए V बराबर IR होता है, I तो I ही है, R कितना है, R1 के बराबर है, तो यहाँ से ये आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गए, सेकेंड इक्वेशन आ गए। अब हम देखेंगे R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया जहाँ पे R2 लिखा और करंट तो वहाँ भी I ही है और पोटेंशियल जो उसके अक्रॉस V2 है, तो V बराबर IR से क्या हो जाएगा, I तो वही ये I हो जाएगा और ये जो R2 है ये R2 यहाँ पे लिखेंगे, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम निकालेंगे R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। R3 के अक्रॉस निकालेंगे तो हम यहाँ से ये लिया, ये R3 दिया, करंट तो यहाँ भी I ही है और यहाँ से V3। अब V3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, IR, I कितना है, I तो I ही है, तीनों में सेम है I, और यहाँ पे R3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये चार इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन आ गए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसमें इक्वेशन ए में इन सब की वैल्यू रख देंगे और मुझे सब कुछ आ जाएगा निकल के। देखिए क्या करेंगे आप, पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए एंड वी गेट, इसे मैं मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए तो V बराबर जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया। अब V बराबर कितना आया मुझे, IR इक्विवेलेंट, यहाँ पे IR इक्विवेलेंट लिखा। V1 की जगह पे कितना आया है, IR1, देखिए V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। अब यहाँ से हम I कॉमन लिया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया, है ना। अब यहाँ से देखिए IR इक्विवेलेंट, अब ये I कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया फार्मूला, है ना। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, ठीक। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए क्या, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब देखिए, अब अगर मैं कहूँ आपको, इफ there are n registers, if there are n registers connected in series, then R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। n रजिस्टर्स है तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। मान लिया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, देन R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, सभी का सम के बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। यदि मैं कहूँ इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 एंड सो ऑन Rn बराबर R, देन R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस एंड सो ऑन R, है ना। तो यहाँ से जो है मतलब n टाइम तक आ जाएगा, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, n इंटू R, है ना। R इक्विवेलेंट क्या आ गया, NR आ गया, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई। अगर मैं
n रजिस्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दूं और सभी की वैल्यू अगर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रजिस्टर्स हैं कि नहीं एक रजिस्टर्स की वैल्यू से, तो यहाँ से मुझे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आ जाएगा, पूरा का सम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई है ना। तो सीरीज कम्बिनेशन यहाँ से हो गया। इसमें हम एक सवाल देते हैं आपको, मिटाए इसको। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें। ओके, अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको, चलो ठीक, ये रजिस्टर्स है, ये A है और ये B है, ये R है, ये भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तो गाना बन गया। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब देखो इसको अगर बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से एक इमेजिनरी रूप से करंट पास कराएंगे। मान लिया भाई यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ठीक है। अब यहाँ से करंट जाएगा, देखो इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर जगह करंट आई जा रहा है। मतलब ये किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर काउंट करेंगे, क्योंकि सारे रजिस्टर सेम है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा। इनटू एक रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है? R है, तो यहाँ से R दे दिया, यानी कि यहाँ से आ गया 8R, है ना। R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ से ये चीज़ें आ गए। ठीक, अगर आपको बोलेगा मिटा दें इसे, ठीक, एक सवाल देते हैं, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप वाला। दो ही रजिस्टर्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बैटरी लगाएंगे 12 वोल्ट की, यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम दो रजिस्टर्स दे दिया है। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across 2 ohm and 1 ohm resistors, 2 ohm 1 ohm resistors। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर मुझे निकालना है ना, पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया, पोटेंशियल ड्रॉप इसके 2 ओम के क्रॉस भी 2 ओम है और यहाँ पे भी 1 ओम है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर्स V बराबर IR से, है ना। देखेंगे यहाँ पे करंट कितना है और रेसिस्टेंस कितना है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा। करंट V बराबर IR आप जानते हैं, यानी कि R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, और I बराबर V बाय R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? बैटरी को तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तब दिखेगा। बैटरी जो है इस दोनों रेसिस्टेंस को अलग अलग तो नहीं देखेगी, ये तभी देखेगी जब इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ से जो है पोटेंशियल तो चलो ठीक है 12 वोल्ट है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 1 3, यानी कि 3, यहाँ से आ गया 4 एम्पियर, है ना। करंट मुझे निकल के आ गया I बराबर 4 एम्पियर। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर्स में करंट कितना है? इसके अक्रॉस 4 है। अरे यार, यहाँ से देखो ये करंट कितना है? I बराबर 4 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। अब मुझे भी निकालना है, मान लिया भी जो है ये कितना है? 2 ओम रजिस्टर्स के क्रॉस ये निकालना है। I कितना है? 4, रेसिस्टेंस कितना है? 2, यहाँ से आ गया 8 वोल्ट। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर्स पूछेगा तो यहाँ भी IR लगाएंगे। I कितना है? यहाँ भी तो I उतना ही जाएगा 4 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है? 1, तो यहाँ से आ गया 4 वोल्ट, है ना। ये ऐसे करके था ना जी। करंट कितना था? 2 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर। रेसिस्टेंस 1 ओम, भी मान लिया इतना है ना, 1
भी अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर, तो यहाँ से निकल के आ गया 4 वोल्ट। समझ गए ये चीज़? इसमें बस इतना ही करना होता है कि जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, बस मुझे ये देखना है उससे होकर कितना करंट पास हो रहा है, बस उस करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है और मेरा काम बन जाता है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर में क्या देखते हैं हम कि कितना करंट इससे होके जा रहा है। करंट कितना जा रहा था 4 एम्पियर, और कितना रेसिस्टेंस था 2 ओम, तो यहाँ से आ गया 8 वोल्ट। फिर देखा 1 ओम के अक्रॉस, तो देखा करंट कितना जा रहा है, सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है, तो यहाँ भी वही 4 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 एम्पियर करंट था। रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो यहाँ से 4 वोल्ट निकल के आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक सवाल होमवर्क दे दें क्या? मैं एक सवाल दे देता हूँ, चलिए मिटाते हैं इसको, मिटा दें, ठीक। एक सवाल होमवर्क दे देते हैं, बना लीजिएगा। जैसे मैं कहूँगा कि 3 रजिस्टर्स लिया, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी कितना है 12 वोल्ट का, एक स्विच भी लगा दिया। यहाँ पे जो है ये 2 ओम है ना, और यहाँ पे ये है, अगर मैं बोलूँ 3 ओम है, और यहाँ पे 1 ओम है। क्वेश्चन है यहाँ से फाइंड नंबर 1 में, फाइंड नंबर 1 में बात करूँ आर इक्विवेलेंट निकालिए। नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ करंट आई निकालिए, ये जो करंट जाएगा है ना। नंबर 3 में अगर मैं कहूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर्स, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर्स। मान लिया कि 2 ओम के अक्रॉस V1 है, 3 ओम के अक्रॉस V2 है, 1 ओम के अक्रॉस V3 है, देन फाइंड V1, V2 एंड V3, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये सवाल आप बना लीजिएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का लेक्चर जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स उसमें होगा, लेकिन है ना। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।